Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals from question number 43 for session 22 to 23. So let's get started. Calculate the amount of Manan's monthly drawing for the year ended 31st March 2022 in the following alternative cases when partnership deed allow interest on drawing at the rate 10% per annum. अब देखो हमें क्या करना है, हमें उसकी मंथली ड्राइंग्स निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट्स, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी बता रखा है और आपको उन्होंने बता रखा है कि वो जैसे फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग में निकाल रहा है या फिर फिक्स्ड अमाउंट मिडल में निकाल रहा है या फिर वो फिक्स्ड अमाउंट एंड में निकाल रहा है, वो बता दिया है। ये किस लिए बताया है? ताकि हम इससे ना एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पे लगाना है वो भी उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया ही हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 और एवरेज पीरियड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में आपको गिवन है, टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है, रेट आपको क्वेश्चन में 10% बताया हुआ है। एवरेज पीरियड किस फॉर्मूले से निकलता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालने के लिए तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं और ये प्लस करके 2 से डिवाइड। अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या बता रखा है उसने आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1950। अब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में ना वैल्यूज पुट करते जाओगे। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकाल देते हैं। वो बोल रहा है कि वो फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसने कब निकाला होगा, एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, सबसे पहले उसने 1 जनवरी को निकाला होगा और फिर उसने कब निकाला होगा, 1 दिसंबर में। ये चला है ना पूरे साल में, हम इसमें जनवरी से दिसंबर तक का मान के चलते हैं। तो पहले उसने 1 जनवरी को निकाल लिया और फिर उसने 1 दिसंबर को निकाला है, राइट, बिगनिंग में निकाला है। तो जब 1 जनवरी को निकाला तो अब उसके बाद कितने महीने बचे थे, सारे ही बचे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल कितने हो गए, 12। और जब उसने 1 दिसंबर को निकाला तो सिर्फ दिसंबर ही बचा, बात करें तो सारे खत्म हो गए। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13/2 आ गया 6.5। तो 6.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ गया, जो कि बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। और कई बच्चे क्या होते हैं ना, याद भी कर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, तो वो भी ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। और कई बार क्वेश्चंस करके अपने आप ही वो समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए होती है, मंथली ड्राइंग्स, जो क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। फाइन, ठीक है, तो इट मीन्स मंथली ड्राइंग तो हमारे पास है ही नहीं, तो मंथली ड्राइंग हो गया। मल्टीप्लाई में रेट उन्होंने आपको कितनी बताई हुई है, देखो सबसे पहली बात स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं मंथली ड्राइंग लिख रही हूँ इट मीन्स मैं एक मंथ की बात कर रही हूँ, तो पूरे साल की जो होगी वो 12 से मल्टीप्लाई करके होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब भी हमें एक मंथ का बताया होता है और अगर हमें पूरे साल का लेना होता है तो उसके लिए हमें उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने इस केस में भी किया। उसके बाद फिर अब आपको 10% का रेट बताया हुआ था, हम बस इस फॉर्मूले में पुट करे जा रहे हैं। और एवरेज पीरियड तो अभी आपने निकाला है 6.5, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो इसको यहीं रहने दो और बाकी ये सारी चीज़ें ना इक्वल्स टू के उस साइड ले जाओगे। अब देखो किस तरीके से, देखो मंथली ड्राइंग मैंने यही रहने दी, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है 1950। अब देखो जब ये सारी चीज़ें इक्वल्स टू के उस साइड जाएंगी तो जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगी, तो 100 और 12 ये ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो सब नीचे आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6.5। अब देखो जब हम ये डेसिमल हटाते हैं तो 0 चला जाता है, ये 0 चला गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसकी कैंसिलेशन करी 30 आ गया, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 3000 का अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, तो अभी एक पार्ट है, अगर इतने अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो आगे के केसेस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस में स्टूडेंट वो बोल रहा है कि आप मिडल ऑफ ईच मंथ में निकाल रहे हो। अब मिडल ऑफ ईच मंथ में ध्यान रखना है आपको किस तरीके से होगा। मान लो सबसे पहले आपने मिडल ऑफ ईच मंथ में पहले आपने 15 जैन को निकाला है और देन आपने 15 दिसंबर को निकाला है। तो जब आपने 15 जनवरी को निकाला होगा तो 15 जनवरी के बाद अब कितना टाइम रह गया साल में, तो अब हाफ मंथ बीता है तो 11.5 तो बच गया है ना। और जब भी 15 तो अब सिर्फ 0.5 बचा, आधा महीना ही बचा। ठीक है, तो 11.5 प्लस 0.5 इज़ 12, 12/2 इज़ 6, तो एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ का। ठीक है, ये 6 मंथ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया है। अब ये भी कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बताया। फाइन, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब सेम वही देखो, मंथली ड्राइंग फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मंथली ड्राइंग
ठीक है। देन मल्टीप्लाई में 12 करना पड़ेगा पूरे साल की निकालने के लिए। उसके बाद फिर रेट आपको 10% बताया हुआ है और अभी आपने एवरेज पीरियड निकाल लिया। अब इसको हम यही रहने देंगे और बाकी सब अपोजिट में ले आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में 2400 बताया हुआ है। जो भी सारी चीज़ें नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगी, मतलब 100 ऊपर आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, और जो भी ऊपर है वो सब नीचे आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, यही होता है ना जब हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड चले जाते हैं। अब देखो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 400 मल्टीप्लाई 10 इज़ 4000, ये इसकी मंथली ड्राइंग आ गई। अब और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फिर से लास्ट केस में देखो क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो मतलब कि आपने क्या करा, आपने 31 जैन को निकाला है एंड देन आपने 31 दिसंबर को निकाला है। तो जब आपने 31 जैन को निकाला होगा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अब आपके पास 11 महीने बचे होंगे, है ना। जनवरी ख़त्म हो गया तो 11 महीने हो गए, और 31 दिसंबर को निकाला तो अब कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया ना ईयर, तो 0। तो ये अब आ गया 5.5 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फिर वही मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई में 12 करेंगे पूरे साल का निकालने के लिए। देन रेट आपको 10% बताई हुई है, और अभी आपने एवरेज पीरियड 5.5 निकाल लिया, है ना। अब ये सारी चीज़ें जो नीचे हैं वो ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में 2750 बताया हुआ है। फिर ये नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी 100 और 12, और ऊपर वाली नीचे 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5.5। फिर ये डेसिमल हटाया और ये 10 ऊपर ले गए। देन ये 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप इसकी यहाँ से जब कटिंग करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50। अब ये 50 मल्टीप्लाई 10 इज़ योर 5000, जो आपका इस बार की मंथली ड्राइंग निकल के आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्स क्वार्टरली ड्राइंग। अब देखो क्या है ना स्टूडेंट्स, वैसे तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप मंथली ड्राइंग की बात कर रहे थे, तो जब मंथ की बात आती है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हम ना फिर ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट में 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 4 12 निकल के फिर भी आपके पास 12 ही आता है, क्योंकि देखो पार्टनर पे डिपेंड करता है ना कि वो किस किस अमाउंट पे निकाल रहे हैं इस बेसिस पे। तो अब इस केसेस में क्या है कि जो बिगिनिंग मिडल और एंड है ये भी अलग अलग तरीके से एवरेज पीरियड निकलेगा, बाकी प्रोसीजर सेम ही फॉलो होगा। तो अब करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था आपको कि वो फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहा है। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, मान लो ये फर्स्ट क्वार्टर है इतना 3 मंथ्स का, फिर ये 3 मंथ्स का सेकंड क्वार्टर, फिर ये 3 मंथ्स का थर्ड क्वार्टर है, और फिर ये 3 मंथ्स का फोर्थ क्वार्टर है। 4 क्वार्टर में पूरे साल को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ना क्या है कि ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि आप ना बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हो। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में मतलब पहले आपने फर्स्ट जैन को निकाला है, ठीक है, और उसके बाद आप कब आप निकाल रहे हो, 1 अक्टूबर को। देखो हम बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम मंथ में फर्स्ट और लास्ट लेके चलते थे, तो इसमें भी हम फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे। तो लास्ट क्वार्टर तो अक्टूबर वाला ही है, तो आपने लास्ट इधर निकाला है और स्टार्टिंग आपने यहाँ से करी हुई है, फाइन। तो अब आप इस तरीके से देखोगे, जब आपने 1 जनवरी पे निकाला होगा तो अब कितने मंथ्स बचे हुए हैं उसके बाद, 12 मंथ्स, तो यहाँ पे 12 आ गया, फाइन। और जब आप 1 अक्टूबर को निकाल रहे हो तब कितने मंथ्स बचे, 1 2 3 3 मंथ्स, तो यहाँ क्या आ गया 3। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 7.5। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट अगर स्टिल समझना है तो आप समझ भी सकते हो कि किस तरीके से ये आया है। अब इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे क्वार्टरली ड्राइंग, फाइन। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। देखो मंथली ड्राइंग में हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्वार्टरली में 4 से करेंगे। उसके बाद अब आपको इसमें जो रेट बताया हुआ है वो 12% बताया हुआ है, और अभी हमने एवरेज पीरियड 7.5 निकाला है, सेम वे में 12 से डिवाइड करेंगे। अब सेम वही इसको यहीं रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट क्वेश्चन में 1500 बताया हुआ है, नीचे वाली चीज़ें ऊपर ले जाओ, 100 और 12 ऊपर आ गया, और ऊपर वाली सारी नीचे आ जाएंगी, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7.5। ये 0 यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। देखो 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप इसको कटिंग करो, देखो यहाँ 75 है, यहाँ पे 4 है, अब 75 और इस 1500 की कटिंग कर दो। देखो किस तरीके से करोगे, देखो 15 5 ज़ा 75 और यहाँ 100 आ जाएगा, देन 5 एंड 20
4 5 सा 20, कटिंग हो गई 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 इज़ 5000। सिंपल, कटिंग करनी तो अच्छे से आती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि आप मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हो, मतलब आप पहले यहाँ फेब में निकालोगे, ठीक है, और एक बार आप यहाँ नवंबर में निकाल रहे हो। देखो जब आप फेब में निकाल रहे हो स्टूडेंट, तो अब आपके पास कितने मंथ बचे हैं, आधा फरवरी बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस ये 5 तो 10.5, ठीक है, ओके। और जब आप यहाँ पे नवंबर में निकाल रहे हो तो आधा नवंबर बचा है और एक ही दिसंबर, तो कितना हो गया 1.5, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 12/2 कितना आ गया 6 मंथ्स। देखा कितना इजी है, बिल्कुल भी टफ है ही नहीं, ठीक है, बस देखते जाना जहाँ जहाँ वो बोल रहा है। अगर वो वही एंड में बोलेगा तो भी देख लेंगे, लास्ट वाले पार्ट में एंड में ही बोला हुआ है उसने, ठीक है। चलो अब वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्वार्टरली ड्राइंग, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अब देखो आपको रेट उसने 12 बताई हुई है, ठीक है, ओके, तो 12% हो जाएगा। और अभी हमने एवरेज पीरियड 6/12 निकाला है। अब यही वही निकालने के लिए देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 बताया हुआ है, नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली सारी नीचे आ जाएंगी। 4 इंटू में 12 इंटू में 6, देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, इसकी कटिंग हो गई, फिर इसकी हो गई, तो इस बार भी अमाउंट 5000 ही आ गया, ठीक है। अब सेम लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहा है, मतलब इस बार मार्च में निकाल रहा है, मार्च में निकाल रहा है, तो बचे कितने मंथ्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स बचे हैं, ठीक है, प्लस इसके भी एंड में निकालेगा, बचा है कुछ नहीं, 0, 2 से डिवाइड कर दो, 4.5 मंथ्स आ गया। अब वही क्वार्टरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 4, देन फिर वही लगाओ। देखो रेट आपको 12% बताया हुआ है और अभी आपने 4.5 एवरेज मंथ निकाल लिया है, ठीक है। अगर अब हम वही यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली ड्राइंग निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 बताया हुआ है, नीचे वाली चीज़ें ऊपर ले जाओ, 100 मल्टीप्लाई में 12 और ऊपर वाली नीचे ले आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4.5, डेसिमल हटेगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसकी कटिंग कर लो, 9 से ही कर लेते हैं, 9 5 ज़ा 45 and 100, then 5 20 4 5 ज़ा 20 एंड अगेन आंसर 5000 ही निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट अब तो हमने ऐसे 6 क्वेश्चंस कर लिए एक तरीके से, तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है स्टूडेंट्स की पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बिल्कुल वहाँ से जाके देखिए, सीक्वेंस वाइज वहाँ पे वीडियोस हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, ना ही कोई भी डाउट बचेगा। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। Now question number 45. Amit Vijay started a partnership business on 1st April 2021. Their capital contribution were 2 lakh and 1,50,000 respectively. ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है। अमित को 2000 पर मंथ है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और विजय की 3000 पर मंथ है तो 3000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पूरे साल की निकल के आ जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको क्वेश्चन में बताई हुई है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है जो कि पीएनएल अकाउंट से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी 2,16,000 का बताया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डायरेक्टली बता दिया, निकालने की भी नीड नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि 2,16,000 का आपको बताया हुआ था। अब सारी चीज़ें एक एक करके लाते जाओ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पार्टनर है अमित और दूसरा है विजय, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000 और 1,50,000 का 10% कितना हो गया 15,000, प्लस करके कितना आ गया 35,000। देन आपको उसने क्या बताया हुआ था, सैलरी, टू सैलरी, ठीक है। एक है अमित और दूसरा है विजय, ठीक है। सैलरी कितनी हो गई स्टूडेंट 2000 पर मंथ थी, तो 2000 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 36,000 आएगा, और 3000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो भी 36,000 ही आ गया। सॉरी यहाँ 24,000 आएगा, इनको प्लस करके आपके पास 60,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 2000 इंटू में 12 24,000 होगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या था, अब कुछ भी और उन्होंने बताया हुआ है, यस मैम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फाइन। एक पार्टनर है अमित और दूसरा है विजय, और डायरेक्टली क्वेश्चन में बताया हुआ है अमित का है 2200 और इसका है 2500, प्लस करके आ गया 4700। ठीक है। अब सिंपल बस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना रह गया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमित एंड विजय। ठीक है। और किस रेशियो में करोगे, 3:2 में, जो कि आपको क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी में करेंगे हम डिवाइड। ठीक है। तो अब किस तरीके से करोगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करते हैं और ये जो अमाउंट है माइनस करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आती है जो कि आ रही है 125700 की। 125700 को 125700 को जब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75420 आ जाएगा, और जब 125700 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50780 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। और हम वो यहाँ पे अब लिख देंगे। तो जब आप 75420 और 50280 को प्लस करोगे तो आपके पास यही अमाउंट निकल के आएगा। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, 220700, 220700। Now question number 46 students. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2021 their capitals were this and this. फर्म को नेट प्रॉफिट इतना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है। देखो ए को कमीशन मिल रहा है पर वो 2% टर्नओवर पे मिल रहा है, और टर्नओवर भी देखो क्वेश्चन में आपको बताई हुई है, इसका 2% निकालेंगे वो ए का कमीशन होगा। देन बी को सैलरी 500 पर मंथ मिल रही है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। देखो इसको हम जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पूरे साल की आ जाएगी। देन बी को कमीशन 5% मिल रहा है प्रॉफिट्स पे, पर सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके, मतलब कमीशन को भी। तो ये ध्यान रखना है। देखो आफ्टर कमीशन सबसे पहली बात, ये एक मेन बात ध्यान रखनी है, और सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, ए का कमीशन माइनस करोगे, बी की सैलरी खुद की माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% उसका कमीशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। बाकी पार्टनर्स की ड्राइंग आपको वही बता रखी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करा करो, आप ना यहाँ पे ना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया करो, जो कि आपको क्वेश्चन में 50,000 का बताया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले जो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया हुआ है, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से आएगा स्टूडेंट, कैपिटल उन्होंने आपको 6% बताया हुआ है, तो 50,000 का 6% कितना हो गया, 3,000, और 30,000 का 6% कितना हो गया, 1,800, प्लस करके कितना आ गया, 4,800। ठीक है। फिर उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, ए का कमीशन, 2 एज कमीशन। फाइन। कमीशन कितना बोला हुआ है स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको 2% निकालना है टर्नओवर का, जो कि आपको 3 लाख बताया हुआ है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अमाउंट कितना आ गया, 6,000 का। ठीक है। देन उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है कि बी की सैलरी, तो 2 बीस सैलरी। देखो सैलरी 500 पर मंथ थी, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6,000 का अमाउंट आ गया। अब हम करेंगे मेन पार्ट, बी का कमीशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो 2 कमीशन। अब वो किस तरीके से आएगा, देखो 50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से तीनों चीज़ें लेस कर दो। देखो 50,000 माइनस 16,800 करेंगे। मैम 16,800 कैसे आया, 4,800, देखो 6,000 प्लस 6,000 इज 12,000, 12,000 प्लस 4,800 है 16,800। और इसका अब आप क्या करोगे, 5% बताया हुआ है पर आफ्टर कमीशन बताया हुआ है, तो रेट प्लस हो जाता है, रेट प्लस हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये मतलब होता है आफ्टर कमीशन का, कि ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, माइनस करा ये इस वाले प्रॉफिट में से, और जो रेट बताई हुई है आफ्टर था वो भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है बच्चे ये सब सही कर देते हैं, आफ्टर के रेट का ध्यान नहीं रखते, आंसर मैच नहीं होता, गलत आ जाता है। ठीक है। तो अब आप इस तरीके से इसको करेंगे, आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इनको माइनस करके आपके पास 33,200 का अमाउंट आएगा। ठीक है। तो अब इसमें से क्या है स्टूडेंट्स की 33,200 का आपके पास अमाउंट निकल के आया, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट आया ना एक तरीके से। तो इसमें से जो 5% है वो कमीशन में चला जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। देखो एक तरीके से इसमें 105% है ना, ये 105% है ना, देखो ये 105% है, उसमें से 5% कमीशन का है, बाकी का 100% डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 33,200 का 5% पहले निकाल लो,
तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 33,200 आया ना, उसका 5/105 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो 1580.9 आएगा, पर पॉइंट में आंसर ना लेके हम इसको 1581 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, सब कुछ हमने डाल दिया है ना, तो अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो आप किस तरीके से करोगे स्टूडेंट्स, पहले आप जो 33,200 आपका ये पूरा प्रॉफिट था, उसमें से 1581 का तो आपने कमीशन निकाल दिया ना, अब तो वो बी में चला गया, तो अब 1581 इसमें से आप पहले माइनस करोगे, फाइन, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, किस किस में ट्रांसफ़र होना है, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। देखो क्या हुआ ना, देखो ध्यान से देखो, देखो इसमें से मैंने बताया कि इसी में से हम कमीशन निकाल रहे हैं, इसी में से डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इसमें से आपने कमीशन निकाल लिया, अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट की बात रह गई है। तो 33,200 में से जब 1581 माइनस करेंगे तो 31,619 का अमाउंट आएगा। रेशियो उन्होंने आपको क्या बताई हुई है क्वेश्चन में, कि वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो 3/4 इसका करोगे तो 23,714 ए का आ गया, 31,619 का 1/4 करेंगे तो 7,905 बी का आ गया। अब आप अकाउंट को क्लोज कर दो, 50,000 दैट्स इट। तो बस एक ही कमीशन की समझने वाली बात थी कि आफ्टर बोला हुआ है, तो पहले सारे एक्सपेंसेस आपने लेस कर दिए और फिर आफ्टर करके उसको निकाल लिया, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे, जो क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बताया हुआ है 50,000 और बी का बताया हुआ है 30,000। अब जिन जिन चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है वो सब क्रेडिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो 3,000 और 1,800, जो जो अभी आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला है ना, वो सब यहाँ आएगा। जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। अब क्या होता है ना स्टूडेंट, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम पिछले वाले क्वेश्चन में तो ना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट था वो तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाला था, सॉरी क्रेडिट साइड पे, इस बार क्यों नहीं डाला? क्योंकि इस बार उन्होंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया हुआ, पार्टनर की ड्राइंग बताई हुई है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको कोई रेट बता रखा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ ड्राइंग्स हैं, तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो ड्राइंग आप इस बार डालोगे पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डालोगे। ए की 8,000 बता रखी थी और बी की 6,000। अब कमीशन भी था तो उनसे भी उनका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। ए का कमीशन निकाला था 6,000 और बी का निकाला है 1581, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इसमें गलती तो बाकी हर चीज़ का बैलेंस गलत आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पार्टनर्स की सैलरी देखनी थी, तो आपको इसमें पार्टनर्स की सैलरी भी बताई हुई थी, बी की सिर्फ, ठीक है, ए की कुछ नहीं थी तो ए की खाली छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद बस अब आप यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो, तो बाय प्रॉफिट, तो ये देखो अभी तो आपने यहाँ पे निकाला 23,714 और 7,905, ये रहा ना, ये डाल दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दोगे, जो अगले साल जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये आपकी क्या आती है स्टूडेंट, ये बैलेंसिंग फिगर आती है, मैं इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये अमाउंट कहाँ से आया है। तो 74714 एंड 41286, ठीक है, इतना हो गया। अब बस अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो दोनों साइड, 82714 82714 47286 47286। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।